आज हम अपने बिजनेसमैन लोगों के लिए बात करेंगे कि आपकी फैक्ट्रीज, आपकी वर्कशॉप्स, आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या वास्तु डिफेक्ट हो सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सर के ऊपर हाथ रख के नहीं बैठें, अपने हाथ में कागज कलम लेके बैठें, ऑर्डर्स बुक करें और अपने आप को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लीड करें। डॉक्टर साहब, कॉमन वास्तु डिफेक्ट्स क्या होते हैं फैक्ट्रीज के? देखिए, मैं सबसे पहले इफेक्ट्स पर बात करना चाहता हूं कि जो वास्तु गलत है उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं। जनरली क्या होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बिजनेसमैन लोग बहुत प्रैक्टिकल समझते हैं अपने आप को और कहते हैं कि अगर हम तरक्की कर रहे हैं तो ये हमारी मेहनत है, और अगर हम डूब रहे हैं, हमारे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, तो ये भगवान की मर्जी है, हमारे सितारे खराब हैं। ज्योतिष के पास आप जाते हैं, कई प्रकार के उपाय, टोने टोटके, इस तरीके के उपाय अपनाते हैं। तो जब आप अपनी फैक्ट्री में प्रैक्टिकल होकर किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन करते हैं, तो व्हाई नॉट प्रोड्यूस पॉजिटिव एनर्जीज इन योर इंडस्ट्री। क्यों नहीं आप अपनी इंडस्ट्री में ऐसी एनर्जीज लेकर के आते कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, आपके पास ऑर्डर्स इजीली आए, ऑर्डर्स को आप इजीली कंडक्ट कर सकें और आपकी पेमेंट्स इजीली निकल जाएं। ज़्यादातर क्या होता है कि आपने एक इंडस्ट्री लगाई, उसकी पूरी कैपेसिटी ही आपको नहीं मिल पाती है। आपने एक मशीन लगाई है, उसकी कैपेसिटी है 24 घंटे वह चल सकती है, उसके पास आपके लिए वर्कर्स भी हैं, लेकिन आपके पास ऑर्डर्स ही नहीं है। आपके पास टोटली 40%, 30% उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो रही है, तो आप कैसे कमाएंगे? उस मशीन की कॉस्ट भी नहीं निकाल पाएंगे। ये भी एक इफेक्ट आता है। फिर कई बारी होता है, आपने एक बहुत ही बड़ा लॉट बनाया, आपको उसको एक्सपोर्ट करना है और फिर भी आप नहीं सक्सेसफुल हो पाए। लॉट भी प्रोड्यूस कर लिया, क्योंकि वह लॉट रिजेक्ट हो जाता है। तो क्यों वह लॉट रिजेक्ट हो गया, इस पर भी हम बात करेंगे। आपकी फैक्ट्री में अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, किसी वर्कर की हाथ में प्रॉब्लम आ जाती है, टांग कट जाती है या उसकी डेथ हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? आपकी फैक्ट्री में लीगल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एक्साइज वालों की रेड पड़ जाती है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम आ गई। तो इन सब प्रॉब्लम से हम आपको छुटकारा दिला सकते हैं। लाइव वास्तु में हम आपको बता सकते हैं कि बिना तोड़ फोड़ के आपने अपनी इंडस्ट्री में वास्तु कैसे करनी है। डॉक्टर साहब, सबसे कॉमन बात जो फैक्ट्री ओनर नहीं ध्यान में रखते। जी देखिए, हम बात करते हैं आपकी मेन फेसिंग की। सब लोग साउथ से घबराते हैं, तो साउथ एक अच्छी दिशा है, बहुत ही बढ़िया दिशा मानी जाती है। हम अब बात करते हैं कि आपको ऑर्डर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, और साउथ की दिशा है आपकी। अगर आपका स्टील से रिलेटेड कोई भी काम है, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप जो घर के अंदर भी लगी हुई हैं, उन पर भी अप्लाई होती है कि अगर आपकी मेन फेसिंग साउथ है और आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, तब क्यों आप साउथ के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं? आपने साउथ को ब्लेम नहीं करना, आपने अपना मेन गेट चेक करना है कि साउथ वेस्ट अगर आपका मेन गेट है, तब यह एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आपके लिए। ऐसा गेट रखने से आपको कभी भी ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। ऑर्डर्स मिलेंगे भी सही तो आप कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो साउथ वेस्ट का आपने उपाय करना है, इस मेन गेट को शिफ्ट करके आप साउथ की तरफ लेकर के जाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इन केस आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो साउथ वेस्ट में आपने डार्क ब्राउन कलर करवाना है। एक तांबे का स्वस्तिक लगाना है। तांबे का स्वस्तिक ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल स्क्वायर होना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, स्वस्तिक बना बनाया खरीद लिया जाता है और उस पर कोई भी मेहनत नहीं करते। छोटा सा स्वस्तिक ले लेते हैं, प्लास्टिक का स्वस्तिक ले लेते हैं। दोस्तों, उसकी एनर्जीज नहीं निकलती हैं। साउथ वेस्ट के दरवाजे के लिए आपने एक तांबे का स्वस्तिक लेना है, शीट लेनी है, उसे कट करना है अच्छे से डायग्राम में और तब उसे लगाना है। 9 इंचेस का साइज होना चाहिए इस स्वस्तिक का। डोर के अंदर दोनों तरफ टाइगर स्टोन रॉक यूज करने हैं। टाइगर स्टोन रॉक स्टेबिलिटी देते हैं, जो एनर्जीज आपके साउथ वेस्ट से लीक होकर के बाहर जा रही हैं उन्हें रोक देंगे। तो इस प्रकार के और कई उपाय हम आपको बता सकते हैं। अच्छी तरीके से साइट विजिट की जाए और साउथ वेस्ट का उपाय किया जाए तो साउथ वेस्ट का डोर आपको फायदा भी दे सकता है। डॉक्टर साहब, फैक्ट्री ओनर्स की वर्कर्स के साथ अक्सर बहस होती रहती है, हड़ताल भी होती है इसकी वजह। जी हाँ। देखिए, जब भी हम बात करते हैं यूनियन की, यूनियन बन जाती है आपकी फैक्ट्री में और आपके वर्कर्स के साथ आपकी नहीं बनती है, सुपरवाइजर्स के साथ नहीं बनती है। नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी जगह है जिसे आप चेक करें। नॉर्थ वेस्ट अगर आपने कबाड़ से भरा हुआ है, आपकी फैक्ट्री का जो स्क्रैप निकलता है वह अगर आप नॉर्थ वेस्ट में रख देते हैं, तो वर्कर्स के साथ, यूनियन के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी। कोशिश करें इस नॉर्थ वेस्ट के एरिया को ठीक करें, प्योर वाइट कलर करवाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर कई बारी होता है कि आपकी फैक्ट्री में लेबर टर्नआउट बहुत होता है, स्किल्ड लेबर आपको मिलती ही नहीं है। आपके पास ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं लेकिन स्किल्ड लेबर आपको नहीं मिल रही है, तो कैसे पूरा करेंगे आप अपने ऑर्डर्स को? आपने अगर मेन एंट्री नॉर्थ वेस्ट में रखी हुई है तब यह प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आपकी फेसिंग नॉर्थ है और एंट्री नॉर्थ वेस्ट में है तो डेफिनेटली यह प्रॉब्लम आएगी। आपने क्या करना है, अपनी जो एंट्री है उसको
सेंटर में लेके जाना है, नॉर्थ में लेके जाना है, या नॉर्थ वेस्ट के हिस्से से थोड़ा हटा देना है। आप फिर पूछना चाहेंगे कि अगर हम गेट को शिफ्ट नहीं कर सकते, हमारे पास उपाय है आपके लिए। नॉर्थ वेस्ट के गेट को प्योर वाइट कलर कर दें। प्योर वाइट कलर करने के बाद एगेट स्टोन्स हमने दोनों तरफ लगाने हैं। एगेट स्टोन्स दोस्तों वाइट कलर के होने चाहिए, टंबल फॉर्म में होने चाहिए। यह स्टोन्स बहुत ही रेयरली अवेलेबल होते हैं। जनरली कोई भी हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं तो हीलर से चार्ज एनर्जाइज करवा के ही इसे रखा जाता है जी। और राज हैं एमपी से सबसे पहले हमारे साथ। राज, स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहती हूँ सर, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं सर वो तो साउथ फेसिंग है, जी। उसके बैक साइड में सर हम रेंट से रहते हैं, तो हम एंटर जो करते हैं सर ईस्ट से एंटर करते हैं। ओके। सर आप बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में रहना चाहिए, तो सर हमारे लाइन से ईस्ट से पूरे 3 रूम बने हुए हैं, तो सर साउथ वेस्ट हमारे यानी जिसमें रहते हैं सर उसके हिसाब से हम साउथ वेस्ट करें या किससे सर, समझ में नहीं आ रहा है। आपका सवाल भी मुझे कंफ्यूजिंग लगा। आपने बताया ईस्ट से एंट्री है, साउथ फेसिंग है। साउथ वेस्ट और वेस्ट में कमरे होने बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर आपका बेडरूम होना बहुत जरूरी है जी। डॉक्टर साहब, वर्कशॉप्स और कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें कुछ ध्यान देने वाली बातें कौन सी हैं? देखिए, जब भी कोई भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, वर्कशॉप या छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज भी, आपका मटेरियल रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ की दिशा में आपने एक टॉयलेट बना दिया या कोई भारी स्टोर बना दिया जो बिल्कुल डंप यार्ड हो गया, आपका स्क्रैप यहाँ पे पड़ा हुआ है, दोस्तों नोट कीजिएगा, नॉर्थ डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन फॉर नॉर्थ पोल एनर्जी। इट इज ओन्ड बाय लॉर्ड कुबेर एंड व्हेन यू बर्डन इट, व्हेन यू डर्टी इट, लॉर्ड कुबेर इज अब्यूज्ड। सो आप इन्हें अब्यूज ना करें। आप इस जगह को बिल्कुल ठीक रखें, खाली रखें, साफ रखें। नॉर्थ में आपने एक जल का लोटा भर के रखना है। कुबेर कलश अगर आप नॉर्थ में रखते हैं तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज आती हैं। टॉयलेट यहाँ से हटाना है। इन केस टॉयलेट अगर इस डायरेक्शन में है तो आपने टॉयलेट की रेमेडीज करनी है। टॉयलेट के अंदर आपने लाइव वास्तु सॉल्ट रखना है। टॉयलेट के अंदर आपने क्वार्ट्ज रॉक रखना है। टॉयलेट के अंदर आपने पाम रखना है। दोस्तों इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं जो कि टेक्निकल होती हैं। साइट को देख करके ही हम आपको बता सकते हैं। तो टेक अ प्रॉपर कंसल्टेशन। नॉर्थ में अगर टॉयलेट है तो आपकी फैक्ट्री में ऑर्डर्स रिजेक्ट हो सकते हैं। जितना भी लॉट आपने बनाया वह रिजेक्ट हो सकते हैं। क्यों आप इस लॉट को सस्ते में बेचेंगे? आप अपने अच्छे प्रॉफिट में बेचिए, नॉर्थ के डिफेक्ट्स को ठीक कीजिए जी। डॉक्टर साहब, कई बार छोटी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उनमें सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता, दीवारें बहुत गंदी होती हैं। क्या ये भी वजह बनती है बिजनेस में नुकसान का? जी देखिए, लाइव वास्तु में हर एक पॉइंट हम वो लेते हैं जिसमें सफाई भी जुड़ी हुई है। फॉर श्योर अगर आपकी दीवारों में क्रैक आए हुए हैं, प्लास्टर निकला हुआ है, गंदगी है, आपके वर्कर्स पान की पीक वहाँ पे डाल देते हैं, तो बहुत ही बुरा है। कहते हैं कि दीवारों पर तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो आपकी दीवारें होती हैं उस पर अगर आप कुछ लिख भी देते हैं तब भी है गलत है। प्लेन होनी चाहिए दीवारें और इंडस्ट्री के हिसाब से कलर होनी चाहिए। अगर आपकी इंडस्ट्री लोहे से रिलेटेड है तो आपको ब्लू कलर वहाँ पे देना है। अगर आपकी इंडस्ट्री किसी फैब्रिकेशन से रिलेटेड है तो रेड कलर देना है। अगर आपकी इंडस्ट्री किसी सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो येलो कलर की दीवारें देनी है। दीवारों पे लकीरें नहीं होनी चाहिए, क्रैक नहीं होने चाहिए, प्लास्टर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। हेलो, नमस्ते जी नमस्कार जी। हमारा नया प्लॉट बनाना है, वो पूरा मुखी है, उसके सामने पार्क है और रसोई और लेटरिंग और सीढ़ियाँ किस हिसाब से दें हम उसमें? आपने बताया कि ईस्ट फेसिंग है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही एक पार्क आपको मिला हुआ है जो कि बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है। आपकी किचन साउथ ईस्ट में आनी चाहिए, टॉयलेट आपका साउथ में आना चाहिए या वेस्ट में आना चाहिए, और बेडरूम साउथ वेस्ट में ऑफ कोर्स आना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई फैक्ट्रीज की छतों पर बहुत सा कबाड़ रखा जाता है वर्कशॉप्स में, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जनरली जब हम कबाड़ की बात करते हैं तो स्क्रैप की एक साइकिल होनी चाहिए कि हर एक हफ्ते के बाद, हर 15 दिन के बाद स्क्रैप आपका बिक जाना चाहिए। कोई भी स्क्रैप आप अपनी फैक्ट्री में रखते हैं तो उसे वेस्ट की डायरेक्शन में आपने रखना है। साउथ वेस्ट भी नहीं आपने यूज़ करना, साउथ भी यूज़ नहीं करना, वेस्ट की डायरेक्शन में आपने स्क्रैप रखना है और वो रेगुलर एक साइकिल से बाहर निकलना चाहिए। और छतों पर तो कबाड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का फ्यूल आपकी इंडस्ट्री में स्टोर्ड यानी कि डंप्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपने फ्यूल को स्टोर करना है तो साउथ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन टू स्टोर फ्यूल। डॉक्टर साहब, कई फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स में पेड़ की जड़ें निकली होती हैं दीवारों के बीच में से, वो गलत है?
इन केस अगर हम नेचर को बीच में लेकर के आ रहे हैं और कोई पेड़ लगा हुआ है, आपने अपनी इंडस्ट्री बना दी, वर्कशॉप का शेड खड़ा कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे हम नेचर को, पेड़ को नुकसान हमें नहीं पहुंचाना है, अपना काम करना है। जी जी डॉक्टर साहब किशोर हैं बनारस से हमारे साथ लाइन पर। किशोर जी स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी पूछिए अपना सवाल। मेरा जो ऑफिस है वो नॉर्थ वेस्ट में है जी, नॉर्थ वेस्ट में है। जो मेरा जो एक दरवाजा है जिसमें एंट्री होती है वो वेस्ट साउथ में है। ओके। लेकिन वेस्ट की दीवार पे वो दरवाजा है जो खुलता है अंदर की तरफ। जी, तो क्या ये वास्तु के हिसाब से ठीक है? दोनों गलत हैं। आपने हमें सबसे पहले बताया कि आपका ऑफिस नॉर्थ वेस्ट में है, जो कि एक एयर डोमिनेंट एरिया है। यहाँ पर वायु होती है, एयर होती है, विच डज नॉट मेक यू स्टेबल। आपको हवा में ही रखती है, यानी कि स्टेबल नहीं होने देती। आपकी जो जड़ें हैं उस ज़मीन में नहीं जा पाती, आपको तरक्की नहीं मिल पाती, प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पाती। नॉर्थ वेस्ट से शिफ्ट करके आपने साउथ वेस्ट में शिफ्ट करना है। इन केस नहीं कर सकते हैं, प्योर वाइट कलर करिए। वाइट एगेट स्टोन्स और टाइगर स्टोन रॉक अपनी टेबल पर रखिए। आपने बताया कि साउथ वेस्ट के कोने में दरवाज़ा है, तो यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर करवाएं, तांबे का स्वस्तिक लगाएं।